हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर संकल्प परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप लगातार तैयारी में लगे हुए हैं और ये साल तो ऐसा रहा है जिसमें लगातार भर्तियों पर भर्ती आई है और इन भर्तियों में जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जो लगातार अपनी तैयारी से जुड़ा हुआ है, निरंतर पढ़ाई में लगा हुआ है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं ये तैयारी, अगर वो कहीं पीछे असफल भी हुआ है तो निश्चित तौर से ये आगे चलकर वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सफल होगा, क्योंकि उसकी एक कंसिस्टेंसी रही है। उसने अपनी पढ़ाई को रेगुलरिटी के साथ किया है, वो रेगुलर रहा है, दिनचर्या उसने अपनी पढ़ाई के साथ छोड़ी नहीं है। चाहे पीछे हम बात करें पुलिस के एग्ज़ाम की, बात करें फोर्थ ग्रेड के एग्ज़ाम की, आप लगातार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी की श्रेणी में एक बेहद ही शानदार वैकेंसी आई है सर, बहुत ही शानदार वैकेंसी। आप अगर मान लो अभी आपने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, आप फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, अगर आप सिंगल स्टार वाली एक बेहतरीन जॉब चाहते हैं तो उसके लिए सर जमादार सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है ये बहुत ही शानदार बड़ा मौका है। जी हाँ, इस पर थोड़ी सी मैं चंद मिनटों में ऐसी कुछ बातें आपको बता दूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिनके बिहाफ पर आप इस भर्ती के लिए आगे के लिए प्लान कर सकते हो। इस भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो 27 दिसंबर को है। इसकी डेट पहले से ही घोषित की जा चुकी है अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा। तो आपके पास लगभग अभी पूरा लगभग ऑलमोस्ट अक्टूबर पड़ा है, पूरा नवंबर पड़ा है, दिसंबर पड़ा है, 2.5 महीने का समय लगभग है। और जो विद्यार्थी निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी पहले से हो रखी है और 2.5 महीने का उनको एक परफेक्ट ये टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या क्या करना है, फिजिकल है या नहीं है, सिलेबस क्या आएगा, एग्जाम डेट क्या होगी और फॉर्म डेट कब होगी। सबसे बड़ी बात है सर, फॉर्म कब भरे जाएंगे। एग्जाम डेट तो हमारे सामने है लेकिन फॉर्म अभी तक हमने इसका नहीं भरा है। कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में मैं 3-4 बातें करूंगा, बहुत ज़्यादा समय लूंगा नहीं आपका। ध्यान से देखो सर, इसके लिए योग्यता सबसे पहले ये होनी चाहिए कि आप सीईटी 12वीं पास होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सीईटी 12वीं पास होने चाहिए, आपके पास 12th होना चाहिए और वो सीईटी के साथ होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि सीईटी वाले जो विद्यार्थी हैं वही केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो 18 से 40 वर्ष इसकी एज होगी। मेरे वो प्यारे साथियों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है जो किसी कारणवश एज की वजह से अपना पुलिस में फॉर्म नहीं भर पाए और वर्दी का सपना देखते हैं। वर्दी के सपने के लिए आपको मान लो एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते लेकिन वर्दी आप पाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। बात करें परीक्षा तिथि, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, 27 दिसंबर इसकी एग्जाम डेट जो है वो फिक्स है। और इसके बारे में कौन कौन सी बात करेंगे सर, योग्यता के बारे में होगी। वेतन की बात करें तो सर ये लेवल 5 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है, L5 की जॉब है, अच्छी जॉब है, ASI लेवल की जॉब है। आगे इसमें जाएंगे नहीं, वेतन तो मिलेगा ही। जब आपको, जब लोग फोर्थ ग्रेड की भर्ती के लिए जब डिग्री धारी PhD धारी एग्जाम दे सकते हैं तो लेवल 5 तो काफ़ी बड़ा है। पाठ्यक्रम क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सर नोटिफिकेशन आया नहीं है, अब हम किस बिहाफ पे तैयारी करें। तो इसका जो पाठ्यक्रम होगा प्यारे साथियों, वो अपना 12th लेवल की ये भर्ती है, तो डेफिनेटली इसका जो सिलेबस होगा ना वो 12th CET के आधार पर आएगा। किसके आधार पर आएगा, 12th CET के आधार पर आएगा। तो आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो 12th CET में जो सिलेबस था वही लगभग लगभग सिलेबस आपका इसमें रहने वाला है। यानी मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो राजस्थान जीके इसमें रहने वाला है, राजस्थान का जीके इसमें रहने वाला है, भारत का जीके इसमें रहने वाला है, भारत का जीके इसमें रहने वाला है, कुछ पोर्शन इसमें कंप्यूटर का भी रहने वाला है। हाँ, इसमें बदलाव हो सकता है, आप बाद में कमेंट करो सर आपने गुमराह कर दिया, इसमें बदलाव हो सकता है। पिछले महीने की 9 तारीख को ट्वीट किया था इसके बारे में आलोक राज जी ने और बताया था कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, उसमें सिलेबस भी जारी कर देंगे। तो आगे मैं चल के आपको जो इसका फिजिकल है उसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत आसान सा इसका फिजिकल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंप्यूटर आएगा, मैथ आएगा, मैं सीईटी के आधार पर बता रहा हूँ, है ना। जो अपना रीजनिंग है वो रीजनिंग पैर साथियों इसमें आएगा। इसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी भी हो सकता है इसमें आ जाए, हिंदी भी हो सकता है इसमें आ जाए, और क्योंकि सीईटी में है इंग्लिश भी आ सकता है इसमें आ जाए। इसमें बदलाव की गुंजाइश है, मैं फिर बात अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ, इसमें बदलाव हो सकता है, ये इसका सिलेबस रहेगा। अब बात करें सर इसका फिजिकल क्या रहेगा, शारीरिक दक्षता क्या रहेगी, तो इसके फिजिकल के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखो सर। फिजिकल जो रहेगा सर, इसकी मिनिमम जो हाइट चाहिए, मिनिमम जो हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को वो चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर इसकी मेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए। इसके अलावा प्यारे साथियों ये
नॉन टीएसपी एरिया की मैं बता रहा हूँ, फीमेल के लिए जो हाइट चाहिए वो 152 सेंटीमीटर चाहिए, 152 सेंटीमीटर चाहिए। बात करें सर चेस्ट के लिए, तो चेस्ट पैर साथियों 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए मिनिमम, 81 सेंटीमीटर। और इसको फुलाने के बाद मिनिमम इस पर जो फुलाव चाहिएगा, एक्सपेंशन जो इसमें चाहिएगा वो चाहिएगा 5 सेंटीमीटर का, नॉर्मली हो जाता है। वेट जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए वेट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का जो वेट है वो मिनिमम 47.5 केजी होना ही होना चाहिए। क्लियर है क्या? वो टीएसपी एरिया वाला मामला दे रखा है। तो ये दो बातें। अब बात करें सर फिजिकल की, एक तो हाइट, एक अपन ने बात कर ली वेट की, एक अपन ने बात कर ली चेस्ट की, एक आता है जमादार सेकंड ग्रेड में रनिंग। रनिंग सर मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। आप कहोगे सर 10 किलोमीटर रनिंग करनी है, कैसे करेंगे भाई? समय भी तो उतना ही है, समय भी तो उतना ही है, 60 मिनट का समय है। फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग है और 35 मिनट का समय है, यानी ड्यूरेशन भी कम, वो 5 किलोमीटर घटा दिया है और टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, तो 35 मिनट में 5 किलोमीटर करनी है। एक्स सर्विसमैन 5 किलोमीटर करनी है, उनको भी कितने मिनट में? 30 मिनट में करनी है। तो यानी 10 किलोमीटर की स्कीम में रनिंग होने वाली है। आपसे विशेष निवेदन है, अगर आप तैयारी में जुड़े हुए हैं, आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम सही नहीं हुआ, आपका 4th ग्रेड का एग्जाम सही नहीं हुआ, आपके पास सीईटी है, तो आपके पास भाई 2 से ढाई महीने का बेहतरीन तरीका है। वर्दी की वैकेंसी है, प्रमोशन बड़े अच्छे हैं इसमें। जमादार सेकंड ग्रेड के बाद जमादार फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, फिर पीओ बनते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रमोशन है। आबकारी विभाग की वैकेंसी है, आबकारी विभाग की वैकेंसी है, रॉयल वैकेंसी है। आप अपने वर्दी के सपने को पूरा कर सकते हो। एज का क्राइटेरिया भी इसमें भाई खूब सारा है। एज भी इसमें 18 से 40 वर्ष की क्या मांगी है? एज मांगी है। तो अभी ये बहुत सच में बहुत बड़ा मौका है भाई, सच में बहुत बड़ा मौका है। सिलेबस सीईटी के इर्द गिर्द होगा, कंफर्म नहीं है, लगभग यही रहने वाला है क्योंकि सीईटी वाली भर्ती है। एग्जाम डेट इसकी फिक्स है। आलोक राज जी ने पहले, अब आपके में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये होगा कि सर एग्जाम डेट चेंज तो नहीं होगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप जाकर देख लेना। 9 सितंबर को उनका एक ट्वीट आया था और उस पर इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था कि किसी भी परिस्थिति में जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, हम नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? आई थिंक आ भी गया हो, तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है सर? ये थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। फॉर्म डेट कब है? तो फॉर्म अभी रिसेंटली शुरू होने ही वाले हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा इसके बारे में भाई जानकारी थी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है, एक अच्छा चांस है आपके पास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।